राधे राधे दोस्तों, मैं एस पवार आर के एस एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने जनरल साइंस का बायोलॉजी सेक्शन का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो लेकर के। तो हम आज अपने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सोल्व जो मैंने किए हैं, नोट्स बनाए हैं, वो बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इनको आप ध्यान से देखिए और सुनिए। इनको कम से कम 2 बार रिपीट कीजिए जिससे कि आपके समझ में आ जाएंगे। और सारे मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, जैसे लूसेंट की बुक्स हैं उससे क्वेश्चंस हैं, और आपकी इसके अलावा जो भी मेरे खुद के नोट्स हैं उनमें से कुछ मैंने चूज किए हैं। और इसके अलावा जैसे भी क्वेश्चंस इसमें मैंने जो भी कंटेंट में जो डाला है क्वेश्चंस, वो एक से एक अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस है दोस्तों। और आशा करता हूँ दोस्तों आपको पसंद आएगा ये वीडियो। तो इसलिए मैं आपसे ऐसी आशा करता हूँ, और आप ये वीडियो ज़रूर देखें और देख करके कमेंट ज़रूर करें। वीडियो देखने के बाद कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मुझे पता चले कि आपको पसंद आ रहा है वीडियो। क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ, मेहनत करके आपके लिए बनाता हूँ ये वीडियो। तो इम्पोर्टेंट वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, इसलिए क्योंकि इसमें मैं चूज करता हूँ, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चेक करता हूँ, उसके बाद फिर चूज करता हूँ। उसके बाद अरिहंत वगैरह हैं इन पुस्तकों से, और लूसेंट की पुस्तकों से। अरिहंत और लूसेंट की पुस्तक हैं, इनमें से जितने भी हैं क्वेश्चन साइंस के जितने बनते हैं लगभग आपको सब में मिल जाएंगे। मेरे क्वेश्चन से आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन से मिल जाएंगे सब में आपको। तो इसी हिसाब से मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं आपके लिए दोस्तों। तो बहुत पसंद आएंगे। रेलवे और एसएससी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी और कंपटीशन में भी काम आएंगे। स्टेट गवर्नमेंट का कंपटीशन हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंपटीशन हो, कोई भी कंपटीशन हो, आपके अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। शॉर्ट समय में और छोटा वीडियो डाल रहा हूँ बना करके, जिससे कि आपको ज़्यादा समय न होना, आपको बोरियत महसूस हो। तो इसके अलावा और जो भी मैं क्वेश्चन डालूंगा आने वाले समय में, तो आपके लिए और भी ऐसे क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। पहले साइंस का अपन पूरा सीरीज करेंगे, उसके बाद फिर अपन जनरल, इसके बाद अपन जीके वगैरह हैं आपकी, या फिर जो भी है जीके हैं, हिस्ट्री हैं, ज्योग्राफी है, वो सारे अपन सोल्व करेंगे। और ऐसे ही कंटेंट डालेंगे। आप मुझे बताओ इसमें कुछ चेंज करना है तो मैं चेंज कर दूंगा। बाकी मेरे को लगता है क्वेश्चन मेरे सारे सेलेक्टेड लिए हैं, इसमें से 2-3 क्वेश्चन जरूर हर किसी एग्जाम में फंसेंगे। तो अब अपने अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहले क्वेश्चन अपन चलते हैं दोस्तों। मानव का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कितने भागों से मिलकर बना होता है दोस्तों? मानव का जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है वो कितने भागों से मिलकर बना होता है दोस्तों? तो ये मेन 2 भाग से मिलकर बना होता है। तो एक मस्तिष्क और दूसरा मेरुरज्जु, 2 भागों से मिलकर बना होता है दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? आज मस्तिष्क के क्वेश्चन से अपन जैसे एक सीरीज चलती है मस्तिष्क वाली हो, या फिर जैसे अपनी जो भी एक बस सीरीज चलती है दोस्तों, एक एक जो इम्पोर्टेंट कोई भी अपने उठा लिए, एक इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट अपन मस्तिष्क एक अंग ले लिया शरीर का, मस्तिष्क, इसी पे क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा कोई दूसरा अंग लेंगे उस पर क्वेश्चन बनाएंगे अपन। तो इसी प्रकार से अपन इसी पे क्वेश्चन बनाए मैंने अधिकतर। तो अब देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बनाए इस मस्तिष्क पर। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रेमस्तिष्क, सेरिब्रम बोलते हैं जिसे दोस्तों। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम, जिसे प्रेमस्तिष्क भी बोलते हैं सेरिब्रम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क को बांटा गया है 3 भागों में बांटा गया है। मानव मस्तिष्क को, जो मनुष्य का जो मस्तिष्क है उसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला सेरिब्रम, प्रेमस्तिष्क बोलते हैं जिसे, दूसरा थैलेमस, और तीसरा हाइपोथैलेमस। 3 भागों में बांटा गया है इसे दोस्तों। सेरिब्रम सबसे बड़ा होता है, सेकंड नंबर का थैलेमस है, फिर हाइपोथैलेमस है उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्र मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धिमत्ता, चतुराई, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियों, वाणी और चिंतन का केंद्र है दोस्तों? जो ये सब चीज़ें हमें आभास करवाता है, जो इन चीज़ों को अपने पास रिकॉर्ड रखता है, आभास करवाता है, बुद्धिमत्ता, चतुराई, स्मृति, याददाश्त शक्ति, ये सारे कुछ हमें जो रिकॉर्ड पूरा रखता है, हमें इस चीज़ों का आभास करवाता है। ये सबसे जो इनका चिंतन का केंद्र है वो कौन सा भाग है मस्तिष्क का? वो सेरिब्रम, जो सबसे बड़ा भाग है। इसी के अंतर्गत आती है सारी चीज़ें, चतुराई, बुद्धि लगाना, इच्छा शक्ति, जागृत होना, सारे कुछ इसी के अंतर्गत आती है। यही इनको कंट्रोल करता है, मतलब यही इनको मेन इनका लीडर लगा लो या कुछ भी, इनको जो कंट्रोल करता है, इसी से संचालन होता है सेरिब्रम से। सेरिब्रम से इनको इसी के अंतर में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग बीपी को कंट्रोल करता है? तो बीपी को, जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करने वाला कौन सा भाग है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस अपने बीपी को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में दर्द, ठंड, गर्मी का एहसास करवाता है। शरीर में जो दर्द, ठंड और गर्मी, इन चीज़ों का एहसास होता है दोस्तों हमें, तो
किस मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा होता है? तो इसमें होता है अपने थैलेमस के द्वारा। थैलेमस के सेकंड नंबर का है अपना थैलेमस, उसके द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में रहती है। संवेदना मतलब ध्वनि की जो एक संवेदना है, एक उसकी एक आवाज संवेदना, उसका कितनी देर तक रहती है, उसका एहसास मतलब अंदर कितनी देर तक उसके हमें मालूम रहता है कि हाँ, तो वो 0.1 सेकेंड तक रहता है मस्तिष्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईईजी का प्रयोग होता है। तो ईईजी का एक यंत्र है, तो इसका प्रयोग जो डॉक्टर करते हैं तो मस्तिष्क चेक करने के लिए करते हैं, उसके अंदर क्या ईईजी का इसको प्रयोग करते हैं मस्तिष्क के लिए। एक ईसीजी होता है दोस्तों, उसका प्रयोग होता है अपने हार्ट के लिए, हृदय के लिए होता है। ईईजी और ईसीजी दोनों अलग अलग हैं दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मानव मस्तिष्क में प्रेरक संकेत के रूप में, जो एक प्रेरक संकेत के रूप में कार्य करता है, तो वो कौन सा भाग करता है इसका? तो वो होता है इसके अंदर थैलेमस। थैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि जो एक मटर के दाने के समान जिसका आकार होता है और सबसे छोटी ग्रंथि होती है, तो ये मस्तिष्क में स्थित होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, इसका वजन होता है दोस्तों 0.6 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है और ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है, मटर के दाने के समान होती है। तो ये इसके क्वेश्चन से कुछ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है जो शरीर की वृद्धि और हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करता है? जो शरीर की वृद्धि और हड्डियों की वृद्धि का जो नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है, तो पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन ऐसा स्रावित होता है? जो स्रावित होता है तो ये होता है एसटीएच हार्मोन स्रावित होता है, जिससे शरीर की हड्डियों की वृद्धि और शरीर की जो मरम्मत वगैरह, जो भी हड्डियों की वृद्धि होती है, शरीर की वृद्धि होती है, शरीर की वृद्धि और हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करती है मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग पीयूष ग्रंथि के श्रावण को नियंत्रण करता है? अब इसमें मानव मस्तिष्क का जो भाग पीयूष ग्रंथि के जो श्रावण होता है, स्रावित होती है, उसको कंट्रोल करता है वो हाइपोथैलेमस करता है, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग अंगों की क्रियाओं का नियंत्रण करता है? तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग, नर्वस सिस्टम का मतलब तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग क्रियाओं को नियंत्रण करता है? अंगों की आंतरिक अंगों की क्रियाओं को, जो आंतरिक अंग होते हैं उन क्रियाओं को नियंत्रित करता है, वो है मेडुला। मेडुला ऑब्लिगेटा उसका नाम है, मेडुला ऑब्लिगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कपाल में हड्डियां पाई जाती है। मानव कपाल में जो गाल के अंतर्गत जितनी हड्डियां आती है दोस्तों, तो 8 हड्डियां पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के जैविक मृत्यु अर्थ उसके जिस अंग के ऊतकों के मर जाने से होता है। किसी व्यक्ति के जैविक मृत्यु का अर्थ है कि वो व्यक्ति मृत हो गया है, उसका अर्थ हम लगा लेंगे कि वो व्यक्ति डेड है बिल्कुल। तो इसका हमें एहसास कब होता है? तो जब उसका मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, यानी कि मृत हो जाता है मस्तिष्क, तो समझिए कि वो डेड हो गया, उसका जैविक मृत्यु हो गई उसकी। मनुष्य में कुल कितने जोड़े कपालीय होते हैं? जो कपालीय तंत्रिकाएं होते हैं उनमें कितने जोड़े होते हैं मनुष्य में? तो कपालीय तंत्रिकाओं जोड़े 12 जोड़े होते हैं दोस्तों, 12 ही जोड़े पसली के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिकाओं कोशिकाओं में सूचना का संचालन करती है। तंत्रिका कोशिका सूचना का संचालन कौन करती है? तो ये करती है आपके इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक इम्पल्स के माध्यम से होता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरॉन के संदेशों का मार्गदर्शन किया जाता है। न्यूरॉन के संदेशों का मार्गदर्शन किया जाता है, तो ये होता है दोस्तों पोन्स के द्वारा, पोन्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क से संबंधित किस ग्रंथि को जैविक घड़ी कहा जाता है दोस्तों? मस्तिष्क से संबंधित वो कौन सी ग्रंथि है जिसको जैविक घड़ी कहा जाता है? तो वो है दोस्तों पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि है जिसको जैविक घड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? 206। तो अपन सुनता है बचपन से दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव शिशु के अंदर हड्डियों की संख्या होती है 300, लगभग 300 पाई जाती है। छोटा बच्चा शिशु होता है, लेकिन जब बड़ा होता है धीरे धीरे हड्डियाँ कम हो जाती है, 206 हो जाती है। जैसे उनका विकास होता है तो कुल 206 पर आकर वो रुक जाती हैं। तो एज वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियाँ हो जाती है फिर उसमें कुल।
तो दोस्तों मैंने सारे क्वेश्चन से लगभग क्वेश्चन अपने हैं 22 क्वेश्चन इसमें किए हैं मैंने। तो 22 क्वेश्चंस में दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे मेरे हर एक नोट से, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये आप वीडियो 2 बार सुने और 2 बार ही गौर से देखे और सुने, तो आपको 2 बार में ही पूरा रट जाएगा, याद आ जाएगा। ऐसे मैंने इसमें थोड़े से क्वेश्चंस लिए हैं, इसका स्तर थोड़ा सा ऊंचा है क्योंकि आजकल रेलवे में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, एसएससी में आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से स्तर थोड़ा सा हाई है इसका, इसलिए आपको लगेगा कि ये टफ है क्वेश्चन। लेकिन आप 2 बार सुनेंगे दोस्तों तो आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे, बिल्कुल याद हो जाएंगे, गारंटी से आपको याद हो जाएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो आप ज़रूर बताएं और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को अपने को ऑन ज़रूर करें, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके और मुझे कमेंट अगर मैं देखूं तो मुझे पता चले कि कितने लोग देख रहे हैं और कितना पसंद कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से मैं अपना नोट्स बनाऊं। नोट्स में बनाता हूं दोस्तों, मैं मेहनत करता हूं, हफ्ते में 2 से 3 बार मैं वीडियो डाल पाता हूं क्योंकि मेरे को नोट्स बनाने का टाइम भी नहीं मिल पाता है। नोट्स सेलेक्टेड नोट्स में बनाता हूं, तो उसी हिसाब से आपके सामने में डालता हूं। तो एक बार आप ज़रूर इसे देखें और देख करके कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही बस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे आपसे और फिर आगे सीरीज़ को जारी रखेंगे। तो ओके दोस्तों, बाय बाय, राधे राधे।